नौकर चाकर गाड़ियां बंगला सब कुछ है। आज जिस दर से मैं गुजर रहा हूं, सील बंद लिफाफा खुलते ही परिवार में सन्नाटा। लेकिन यह कोई फिल्मी ड्रामा नहीं, बल्कि एक सच्चाई है कि धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी में ही कई बार परिवार को आने वाले समय के लिए तैयार रहने की सलाह दी थी। इंटरव्यूज में उन्होंने साफ कहा था, मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद परिवार में किसी भी तरह का विवाद हो। इसी वजह से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी और अधिकारों से जुड़े कई दस्तावेज अपनी लाइफ में ही तैयार कर दिए थे, ताकि सनी बॉबी और ईशा अहाना के बीच कभी दूरी ना आए। जब वह महत्वपूर्ण सीलबंद कानूनी दस्तावेज परिवार के सामने खोला गया तो कमरे में गहरी खामोशी फैल गई, क्योंकि उसमें सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि धर्मेंद्र के आखिरी शब्द थे। परिवार को एकजुट रहने का संदेश था। लेकिन इसी पल एक और सवाल हवा में तैर उठा, क्या इस वसीयत में सभी को बराबर हिस्सा मिला, या जैसा कई रिपोर्ट्स और अटकलें कहती हैं, कुछ सदस्यों को हिस्सा कम या बिल्कुल नहीं दिया गया? क्या वाकई सनी बॉबी को ज्यादा अधिकार मिले? यही बात कमरे में मौजूद कई लोगों की आंखें नम कर गईं, क्योंकि इस फैसले ने सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि रिश्तों का सच्चा इम्तिहान खड़ा कर दिया। कौन सा फैसला लिखा था उस चिट्ठी में जिसने पूरे परिवार की रूह हिला दी, और क्यों आखिरकार उसी लिफाफे ने देओल परिवार को और मजबूती से जोड़ दिया? आगे जानिए पूरी सच्चाई। धर्मेंद्र के जाने के बाद उनका घर किसी आंधी से गुजरी हुई जगह जैसा लग रहा था। फिल्म इंडस्ट्री उनके निधन के सदमे में डूबी हुई थी, लेकिन देओल परिवार के भीतर जो सन्नाटा पसरा था वह किसी तूफान की चेतावनी से कम नहीं था। घर का हर कोना, हर दीवार उनके साथ बिताए वर्षों की याद का बोझ उठाए खामोश खड़ा था। परिवार एक दूसरे के पास था, लेकिन किसी के पास एक दूसरे से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। जैसे शब्द गले में अटक गए हों और समय कुछ पल के लिए थम गया हो। इसी चुप्पी के बीच उनके कमरे की अलमारी से एक सीलबंद लिफाफा मिला, जिस पर साफ लिखा था, मेरी वसीयत मेरे जाने के बाद ही खोली जाए। लिफाफा हाथ में आते ही कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की धड़कन तेज हो गई। चेहरों पर तनाव था और हवा में अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। यह सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि धर्मेंद्र की भावनाओं, उनके प्यार और परिवार को जोड़कर रखने की अंतिम कोशिश का प्रतीक लग रहा था। जैसे ही लिफाफा खोला गया, पन्ने पर लिखा पहला नाम सामने आया, प्रकाश कौर। धर्मेंद्र ने साफ शब्दों में लिखा था कि उनकी आधी संपत्ति प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चों सनी, बॉबी, अजीता और विजेता को दी जाए। यह पंक्ति पढ़ते ही कमरे में हल्की सी राहत महसूस हुई। वर्षों से मन में दबा वह डर और असमंजस कि क्या पिता दूसरी शादी के बाद पहले परिवार को बराबरी का हक देंगे, एक पल में टूट गया। उसी लिखावट ने साफ कर दिया कि धर्मेंद्र का पहला परिवार उनके दिल में हमेशा विशेष स्थान रखता था, और यह शब्द वर्षों के दर्द पर मरहम बनकर उतरे, जैसे किसी पुराने घाव पर आखिरी बार किसी ने प्यार से हाथ रखा हो। लेकिन जैसे ही अगली पंक्ति पढ़ी गई, कमरे का माहौल अचानक बदल गया, जैसे किसी ने हवा की दिशा ही पलट दी हो। धर्मेंद्र ने लिखा था कि उनकी बाकी आधी संपत्ति हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना को दी जाए। यह सुनते ही कमरे में गहरी खामोशी फैल गई। सभी निगाहें एक साथ हेमा पर टिक गईं। उनकी आंखें भर आईं और होंठ हल्के कांप उठे। हेमा मालिनी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, न किसी अधिकार की मांग की, न किसी हिस्से की लड़ाई लड़ी। उनका हमेशा एक ही जवाब था, मुझे केवल सम्मान और साथ चाहिए। लेकिन आज धर्मेंद्र की लिखी इस पंक्ति ने उन्हें वह मान, सम्मान और स्थान दे दिया जो शायद उन्होंने कभी मांगा भी नहीं था। ईशा और आहाना तुरंत मां का हाथ थामकर खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में गर्व और भावनाएं साफ दिख रही थीं। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि दुनिया ने चाहे उनकी मां को कितना भी गलत समझा हो, पर धर्मेंद्र ने हमेशा दिल में उनके लिए एक अलग जगह संभाल कर रखी थी। हेमा की आंखों में वर्षों का सहेजा हुआ धैर्य, सहनशीलता और मौन त्याग झलक रहा था। वे अनकही भावनाएं जिन्हें शायद किसी ने कभी सच में समझा नहीं। उस पल कमरे में मौजूद हर व्यक्ति धर्मेंद्र की सोच और उनकी दूरदर्शिता को महसूस कर रहा था। यह वसीयत केवल संपत्ति का बंटवारा नहीं थी, यह संतुलन, सम्मान, प्यार और परिवार की एकता का धर्मेंद्र की ओर से आखिरी संदेश था।
इस एक दस्तावेज ने जहां प्रकाश कौर और उनके बच्चों के सालों पुराने घावों पर मरहम रखा, वहीं दूसरी ओर हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को यह महसूस करवाया कि उनका परिवार भी धर्मेंद्र के दिल में हमेशा एक विशेष और सुरक्षित स्थान रखता था। सबकी निगाहें एकदम से सनी देओल की ओर मुड़ गईं। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता और भावनाओं का तूफान साफ झलक रहा था। सनी हमेशा से अपने पिता के बेहद करीब रहे हैं। एक तरफ अपार प्रेम और दूसरी तरफ वह दर्द जिसे उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। धर्मेंद्र की दूसरी शादी उनके लिए बचपन से एक कठिन सच्चाई रही, एक ऐसा घाव जिसे उन्होंने वर्षों तक दिल में दबा कर रखा। उन्होंने अपनी मां प्रकाश कौर के शांत त्याग, चुपचाप सहन किए गए संघर्ष और अंदर ही अंदर टूटने की पीड़ा को बहुत करीब से देखा था। लेकिन जब वसीयत की अगली पंक्ति पढ़ी गई, दोनों घर हमेशा एक रहें, मेरे बाद कोई कलह न हो, तो सनी की आंखों में एक पल के लिए नमी उतर आई। उनके चेहरे की कठोरता धीरे धीरे पिघलती दिखी। ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरी विनम्रता से स्वीकार कर लिया हो। उस क्षण कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने महसूस किया कि रिश्तों की असली लड़ाई संपत्ति की नहीं, बल्कि सम्मान और विश्वास की होती है। इसी दौरान अचानक हेमा मालिनी ने धीमी भर्राई आवाज में कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास जो है वही मेरे लिए काफी है, मुझे बस धर्म जी की यादें चाहिए। उनके शब्दों में एक ऐसी सादगी और सच्चाई थी जिसने कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को भीतर तक छू लिया। बहुत कम लोग जानते थे कि कैमरे के सामने दृढ़ और गरिमामयी दिखने वाली हेमा दिल से कितनी संवेदनशील और संकोची हैं। उस पल हर किसी ने महसूस किया कि धर्मेंद्र ने अपनी वसीयत में सिर्फ संपत्ति नहीं बांटी, उन्होंने दिल बांधा, रिश्तों को जोड़ा और बिखरते घर को संभालने की आखिरी कोशिश की। जब हेमा मालिनी अंतिम विदाई के लिए श्मशान घाट पहुंची, उनकी आंखें नम ही नहीं बल्कि रात भर रोने की थकान से पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। चेहरा आंसुओं से भीगा था, पर उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। वे जोर जोर से नहीं रोईं, लेकिन उनके चलने का अंदाज, उनकी धीमी सांसें और खाली निगाहें इस बात की गवाही दे रही थीं कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे मजबूत सहारा खो दिया है। लोगों के बीच फुसफुसाहट थी कि धर्मेंद्र की यह वसीयत हेमा के लिए किसी दौलत से बढ़कर है। यह एक पति का अपनी पत्नी के लिए छोड़ा हुआ अंतिम प्रेम पत्र है। इसके बाद परिवार ने मिलकर धर्मेंद्र की पूरी संपत्ति का विवरण देखा। आंकड़ों के अनुसार उनकी कुल नेटवर्थ 335 करोड़ से 450 करोड़ रुपए के बीच आंकी गई थी। मगर यह विरासत सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं थी, यह उनकी मेहनत की कहानी थी, संघर्ष की पगडंडी थी, उनका चमकदार स्टारडम था और अनगिनत यादों का खजाना था। जुहू में स्थित उनका भव्य बंगला करोड़ों में था, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ उसकी दीवारों से नहीं बल्कि उन पलों से थी जो अंदर सांस लेते थे। यही वह जगह थी जहां रात रात भर फिल्मी स्क्रिप्ट्स पर बहसें होती थीं, जहां मेहमानों की रौनक बनी रहती थी, जहां सनी देओल और बॉबी देओल ने अपनी पहली सफलताओं का उत्सव मनाया था। उस घर की दीवारें आज भी उनकी ठहाकों और बातचीत की आवाजों को जैसे संजोए हुए हैं। इस घर की भावनात्मक कीमत किसी भी रकम से कहीं ऊपर थी। उनका फार्म हाउस तो जैसे एक अलग ही दुनिया था। वहां आम के पेड़ उन्होंने खुद लगाए थे, खेतों की मिट्टी को हाथों से छूना उन्हें सुकून देता था। वे हमेशा गर्व से कहते थे, मैं दिल से किसान हूं। उनके लिए खेती जुनून थी और फिल्म इंडस्ट्री उनकी जिम्मेदारी। फार्म हाउस में उन्होंने अनेक यादों को जन्म दिया, दोस्तों संग बिताई शामें, परिवार के साथ हंसी से भरी पिकनिक और अकेले बिताए वो शांत पल जिनमें वे खुद से बातें करते थे। वहां की सरसराती हवा आज भी मानो उनका नाम दोहराती है। उनकी विरासत का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था विजेता फिल्म्स, उनका प्रोडक्शन हाउस। बेताब, घायल, धर्मवीर, चाचा भतीजा जैसी फिल्में इसी बैनर के नीचे बनी और परिवार की कड़ी मेहनत, जुनून और एकता की मिसाल बन गई। विजेता फिल्म्स उनके लिए सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस नहीं था, बल्कि वह सपना था जिसे धर्मेंद्र ने अपने हाथों से आकार दिया और बाद में अपने बच्चों के भरोसे सौंपकर चैन महसूस किया। यह उनके करियर, विश्वास और परिवार को जोड़ने वाली एक मजबूत डोर थी। देश भर में फैली उनकी संपत्तियां, लग्जरी गाड़ियां और सोच समझकर किए गए निवेश, इन सब के पीछे उनकी दूरदर्शिता छुपी हुई थी। लेकिन इन सब में सबसे अधिक भावनात्मक महत्व उनके जुहू स्थित बंगले का था।
उन्हें इस बात की चिंता अक्सर सताती थी कि आने वाले समय में इस घर को लेकर परिवार के बीच किसी तरह का मतभेद न हो। इसलिए उन्होंने वसीयत में साफ तौर पर लिखा कि यह बंगला किसी एक की निजी संपत्ति नहीं होगा। यह घर उस पूरे परिवार का है जिसने यहाँ उनके साथ अनगिनत यादें गढ़ी थीं। उनके अनुसार यह मकान ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि रिश्तों का प्रतीक था, इसलिए इसे कभी भी विवाद का कारण नहीं बनना चाहिए। असल में धर्मेंद्र की पूरी वसीयत का सार एक ही बात पर टिका था, दो परिवार नहीं, एक ही विरासत। पूरे जीवन में उन्होंने प्यार दिया, सम्मान दिया और अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। कुछ गलतियां की पर उन्हें स्वीकार भी किया। उनके दोनों परिवार उनके दिल के बेहद करीब थे और अंतिम समय में उन्होंने दोनों को बराबर की जगह दी। यही वजह थी कि यह वसीयत धन संपत्ति का बंटवारा नहीं लगती, बल्कि एक पिता की अंतिम सीख जैसी प्रतीत होती है। रिश्तों को टूटने मत देना, क्योंकि सम्मान और एकता सबसे बड़ी पूंजी है। आज भी जब परिवार इस वसीयत को याद करता है, उन्हें पैसों का लेखा जोखा नहीं दिखता, बल्कि एक ऐसे इंसान का दिल दिखाई देता है जिसने अपने अंतिम दिनों में भी अपने लोगों को जोड़े रखने की कोशिश की। धर्मेंद्र केवल ही मैन नहीं थे, वे गहन संवेदनशीलता वाले, सोचने समझने वाले और दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी आखिरी पंक्तियों में भी प्रेम ही बांटा। विजेता फिल्म्स की शुरुआत भी किसी साधारण व्यापारिक सोच से नहीं हुई थी, बल्कि एक पिता के उस सपने से जिसमें वे अपने बच्चों को उसी दुनिया में स्थापित देखना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने जीवन भर मेहनत और संघर्ष किया था। 8वें दशक की शुरुआत में जब धर्मेंद्र ने विजेता फिल्म्स की स्थापना की, तब वे केवल एक प्रोडक्शन हाउस खड़ा नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत विरासत गढ़ रहे थे। इस बैनर की पहली फिल्म बेताब थी, जिसने सनी देओल को बतौर अभिनेता पहली बार बड़े पर्दे पर उतारा। फिल्म रिलीज होते ही उम्मीदों को पीछे छोड़कर ऐसी कमाई की कि सिनेमा घरों के बाहर दर्शकों की लंबी कतारें लग गईं। उसी पल लोगों ने महसूस कर लिया कि देओल परिवार को एक नया चमकता सितारा मिल गया है। बेताब की धमाकेदार सफलता ने धर्मेंद्र के हौसले को और स्थिर किया। इसके बाद जब घायल आई तो उसने सनी देओल को एक्शन के सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर दिया। ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं हुई, बल्कि इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गई। अवार्ड्स की बारिश हुई, तारीफें मिलीं और हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था। विजेता फिल्म्स में धर्मेंद्र ने खुद को सिर्फ निर्माता की भूमिका तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने अपने बेटों को प्रोडक्शन की बारीकियां सिखाईं। इन सभी अनुभवों के साथ विजेता फिल्म्स धीरे धीरे एक मजबूत और बड़ा प्रोडक्शन ब्रांड बनकर उभरा। इस कहानी में धर्मेंद्र जी की वसीयत, संपत्ति के बंटवारे, परिवार की प्रतिक्रियाओं और भावनात्मक पलों से जुड़ी कई बातें मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया चर्चाओं पर आधारित हैं। इन घटनाओं के बारे में परिवार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि जारी नहीं की गई है, न ही वसीयत के वास्तविक कंटेंट, न संपत्ति के विभाजन और न ही किस सदस्य को क्या मिला। इनमें से किसी भी बात को सार्वजनिक रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है, इसलिए वीडियो में बताए गए विवरणों को सिर्फ नैरेटिव या कहानी रूपांतरण के रूप में ही देखा जाए, न कि सत्यापित जानकारी की तरह। हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन और कहानी प्रस्तुत करना है, न कि किसी तथ्य को अंतिम सच की तरह पेश करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।